समय की बात है। कहानी एक छोटे से गांव के पानी पूरी बेचने वाले रामू की है, जो अपने स्टॉल पर स्वादिष्ट पानी पूरी और गोलगप्पे परोसता था। उनका स्टॉल गांव के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उनके स्टॉल पर कम आने लगे और उन्हें अपना व्यवसाय बनाए रखने में मुश्किलें आने लगी। ये रामू के लिए दर्दनाक था, क्योंकि उसका ठेला ही उसकी और उसके परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत था। वो ना तो बहुत अमीर थे और ना ही बहुत पढ़े लिखे, लेकिन उनके पास उन छोड़े हुए सपनों की ताकत थी। सामने कुछ भी असंभव नहीं होने देता था। उसके ठेले के बगीचे के पास गोलू नाम का एक छोटा लड़का का निवास था। गोलू रामू के स्टॉल से आकर्षित हुआ और उसे उसके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। दोनों बिना कुछ कहे बहुत अच्छे दोस्त थे। गोलू के साथ बैठकर रामू ने अपनी चिंता व्यक्त। गोलू, ये सब बहुत मुश्किल हो गया है। लोग अब मेरे स्टॉल पर ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तब गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू चाचा, आपकी पानी पूरी और गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, लोग आने लगेंगे। रामू ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे भी जिंदगी में कुछ नया करने का मन है। कुछ तो बदलना होगा गोलू। एक दिन जब रामू अपनी दुकान के पास बैठा था, तभी बच्चों का एक समूह उसके पास आकर खड़ा हो गया। एक बच्चे ने कहा, रामू अंकल, हमें कुछ नया खाना है। ये पानी पूरी और गोलगप्पे अभी बोरिंग हो गए हैं। ये सुनकर रामू को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप रहा। वो नहीं चाहता था कि उसके स्टॉल की सराहना कम हो। इसके बाद रामू ने गोलू के साथ मिलकर सोचा कि वो कैसे कुछ नया पेश कर सकता है। वो चाहते थे कि लोग फिर से उनके स्टॉल की ओर आकर्षित हो और उनका कारोबार फिर से अपनी पुरानी चमक हासिल कर ले। रामू ने सोचा और फिर एक दिन उसे एक आदिवासी सफर में जाते व्यक्ति का विचार आया। वहां उसने देखा कि आदिवासी लोग बांस के तालाब में खाना पकाने के लिए चुकंदर, आलू, मसाले और मसालेदार मिश्रण का उपयोग करते हैं। ये सब सामग्री एक बांस में भरकर आग के ऊपर पकाई जाती थी, जिससे उसका स्वाद अद्वितीय होता था। रामू ने सोचा कि क्या ये वही कर सकता है। अपनी पानी पूरी को एक नया तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उसने अपने स्टॉल में कुछ बांस लाया और वो एक नई प्रकार की पानी पूरी तैयार करने के लिए अनुशासन रूप से काम करने लगा। जब लोगों ने उसके नए कुरकुरे वाली स्नैक चाट का स्वाद चखा, तो वे हैरान रह गए। ये पानी पूरी कुरकुरी और स्वादिष्ट थी और उसमें पुरानी पानी पूरी के स्वाद का भी एक अलग आयाम था। जब उसने इसे अपने स्टॉल पर पेश किया, तो लोग फिर से उसके पास आने लगे। गोलू ने रामू से पूछा, रामू चाचा, ये कुरकुरी स्नैक चाट कैसे बनती है? रामू हंसा और वो बोला, गोलू, ये तो बहुत आसान है। इसमें हम पानी पूरी को अलग अलग स्वादिष्ट मसालों के साथ मिलाते हैं और फिर इसे बांस में चावल की बुनाई की तरह भर कर तैयार करते हैं। जब इस बांस को आग में डाला जाता है, तो ये कुरकुरा हो जाता है। तब गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू अंकल, आप बिल्कुल महान हैं। आपने अपने स्टॉल को फिर से बहुत लोकप्रिय बना दिया। रामू ने कहा, गोलू, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हालांकि जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें अपने सपनों को हासिल करने से कभी नहीं रुकना चाहिए। तब से रामू ने और भी नए नए स्नैक्स चाट तैयार किए, जिससे उनका स्टॉल और भी लोकप्रिय हो गया। वो हमेशा नए विचारों का सामना करने के लिए तैयार रहते थे और गांव के लोग उनके स्नैक्स का आनंद लेते रहते थे। रामू की कड़ी मेहनत और समर्थन गोलू की साथी और ताकत बन गई, जो उसे उसके व्यवसाय में नई ऊंचाइयों पर ले गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी स्थिति को बदलने की जरूरत होती है
और हमें स्वयं कोई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रामू ने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई राह चुनी। उसने दिखाया कि किसी भी समस्या के सामने हारना नहीं है और हमें हमारे सपनों की प्राप्ति के लिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।